नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट टू इंडिया में स्वागत है। तो दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनो एफिशिएंसी की क्लास और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आज की, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्लास है, तो इस क्लास का जो आज मकसद है वो ये टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना है, जो मैं यहाँ पे टॉपिक बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आज टॉपिक जो हम करने वाले हैं, इंडेंट के बारे में जो भी डाउट है वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। और इंडेंट का जो सवाल है, अकील वर्मा ने किया था, बहुत ही बढ़िया कमेंट किया था उन्होंने कि भाई इसमें जो डाउट था उनका मैं कंप्लीट यहाँ पे क्लियर करूँगा। और जिस बंदे ने भी अभी तक क्लास, जिसने भी जो क्लास रिकॉर्डेड जो क्लास है जिसने ज्वाइन नहीं की है, जल्दी कर लें। वो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 999 रुपये। अगले महीने से जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, इसका 199 कोर्स प्राइस रहेगी। तो इससे पहले आप परचेज कर लें, जिसमें कंप्लीट आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट सिखाया जाएगा, जो एग्ज़ाम के लिए और जॉब वर्क के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो आज का अपना जो डाउट है उस डाउट को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे डाउट जो है, मैं यहाँ पे ये क्लियर कर रहा हूँ। आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी अभी। अखिल वर्मा ने जो भी इंडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किया था उसका हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं, कंप्लीट किस तरीके से। तो देखिए, उनका जो डाउट है, तो यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं समझने के लिए। चलो पैराग्राफ बाद में लेंगे। और इनका जो डाउट है वो यहाँ पैराग्राफ में टैब से रिलेटेड क्वेश्चन का डाउट है। और टैब का यहाँ पे जो भी डाउट है वो ध्यान रखें। तो अभी मैं हम यहाँ पे कंप्लीट क्लियर कर चुका हूँ और अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, तो यहाँ पे ये पैराग्राफ ग्रुप, ध्यान रखें ये पैराग्राफ ग्रुप है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पैराग्राफ, जैसे मतलब पैराग्राफ में आपको टैब स्टॉप पोजीशन जो है यहाँ पे 3 सेट करना है या 4 सेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे टैब स्टॉप पोजीशन के लिए यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करोगे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ये ओपन हो जाएगा और इसी के अंदर यहाँ पे आपको एक टैब ऑप्शन मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? टैब। और अखिल वर्मा जी ने जो कमेंट किया था, उन्होंने पूछा था जब हम इंडेंट में 2.0 लिख रहे हैं और ओके करने के बाद फिर चेक करने पर ओनली 2 ही सेट हो रहा है, ऐसे हमें क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं होगा? तो देखिए, अब 2 ही सेट होगा। और जैसे टैब सेट करते हो, टैब का किस तरीके से यूज़ रहेगा वो ध्यान रखें। और क्वेश्चन रॉन्ग होगा नहीं होगा वो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन करने के बाद एक बार यूज़ होता है, बार बार यूज़ नहीं करना होता है। टैब लगा दीजिए, वो क्वेश्चन एंड हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो डिफ़ॉल्ट अलग ही क्वेश्चन पूछा जाता है वापस। तो देखिए, अब यहाँ पे जैसे टैब स्टॉप पोजीशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ओके, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पे टैब स्टॉप पोजीशन दिख रही है आपको। ये जो ऑप्शन जो है टैब स्टॉप पोजीशन, यदि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 सेट कर दिया, कितना सेट कर दिया? 3। और यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 0.5 है और हमने 3 सेट करके यहाँ पे सेट पे क्लिक किया और देन ओके पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जैसे अभी यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, आराम से इसको देखें। देखिए, अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आराम से इस क्वेश्चन को देखें। हमने टैब स्टॉप पोजीशन जो है 3 सेट कर रखा है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे यदि राम लिखा है, ओके, ये राम लिखा और जैसे ही मैंने टैब दबाया तो ये देखिए वापस मैंने यहाँ पे श्याम लिखा, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे कवर हुई। ये बीच में टैब जो है 3.0 का है। जैसे अब हम टैब दबाएंगे तो ये जो नेक्स्ट, जैसे ही मैंने वापस राम लिखा तो ये जो है 0.5 के अंदर ही है। वापस मैंने टाइप किया तो ये देखिए श्याम लिखा, तो यहाँ पे 0.5 टैब है स्टॉप, वही रहेगा डिफ़ॉल्ट वापस। ओके, लेकिन ये पैराग्राफ वाला ग्रुप है, तो जैसे ही एंटर मारते हो तो पैराग्राफ अपना चेंज हो जाता है। ओके, एंटर दे दिया आपने। अब एंटर देने के बाद यदि मैं यहाँ पे राम लिखता हूँ और जैसे ही टैब दबाऊंगा तो वापस वही अपना जो सेट हो रखा है 3.0 यहाँ पे टैब लगेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और एग्जाम है, जैसे और एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जैसे आईआईटी का जो एग्जाम हुआ था उसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो पूछा जाता है इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है, वो इंडेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं और इस पैराग्राफ के थ्रू अब हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये पूरा कंप्लीट पैराग्राफ हटा देता हूँ यहाँ से और अपने पास मैं ये एक पैराग्राफ रखा ही। ओके, और इसको मैंने अलाइनमेंट, ये जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जो ये अलाइनमेंट है, लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है और जस्टिफाई।
जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों साइड, मतलब लेफ्ट और राइट वो दोनों साइड से क्या होगा, ये इक्वल होगा। तो चलो यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं और एलिमेंट सेट करेंगे, ध्यान से देखिए। तो अब मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ, ओके। और ये मैंने पैराग्राफ लिया यहाँ पे 1,4, चलो 1 मिनट, 4,1 ब्रैकेट। तो देखिए, चलो 1 मिनट, पैराग्राफ सही नहीं आया, 4 और 1 और 4 कर देते हैं। और देखिए ये मैंने कमांड लिखा और जस्ट बाद में मैंने एंटर दिया, तो ये एक पैराग्राफ ले लिया मैंने, ओके। तो देन यहाँ पे पैराग्राफ लेने के बाद देखिए आराम से, और मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट करके क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया, ओके। एग्जाम में जो आईआईटी का एग्जाम हुआ था उसमें ये जो क्वेश्चन पूछा गया कि आपको इसको पैराग्राफ को सेट करना है, लेफ्ट से और राइट से दोनों साइड से इंडेंट लगाना है, उसके लिए भी आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखें। और अपने एलडीसी के भी एग्जाम में, स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है, लेआउट के अंदर जाना है, पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, ओके। फिर यहाँ पे लेआउट के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा इंडेंट लेफ्ट और राइट, ओके। या फिर आप होम टैब के अंदर ही इस पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ही जाके और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ध्यान से देखिए इस ऑप्शन को, इंडेंट लेफ्ट और राइट। ये दोनों सिमिलर ऑप्शन है, ध्यान रखें। आप लेआउट के अंदर जाके भी कर सकते हैं, पैराग्राफ ऑप्शन यूज करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट कितना कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, और राइट इंडेंट भी कितना कर दिया, 1 कर दिया। तो ये दोनों साइड से जो पैराग्राफ जो होगा, देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे पैराग्राफ आ जाएगा, ये ऐसे। कभी ये देखिए लेफ्ट साइड से जो इंडेंट ये वाला जो हिस्सा है इतना, और ये राइट साइड से लगा। अभी ये भी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से लेआउट वाले ऑप्शन से करेंगे, देखिए ये 1 है। अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, देखो ये इस तरीके से इंडेंट 1.5 किया, और ये राइट से भी मैंने 1.5 किया। ऐसा एग्जाम आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन था, और अपने स्टेनो में जो पूछा गया, डायरेक्ट पैराग्राफ सेलेक्ट करें, लेफ्ट इंडेंट 1.5 करें, इतना सेट करने के बाद क्वेश्चन एंड हो जाता है, ओके। और दूसरी बात, यदि आपको टैब स्टॉप पोजीशन का पूछे तो आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं होता है, सेट करना होता है, वापस उसका प्रैक्टिकल वहाँ नहीं करना है। आपको वहाँ पे सिर्फ होम टैब के अंदर जाना है और यहाँ पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जाना है, फिर टैब स्टॉप पोजीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे पोजीशन आपको यदि जितने बोला है 2 बोला है 2, डेसिमल बोला है, लेफ्ट बोला है, राइट बोला, जो एलिमेंट बोला वो सिलेक्ट करना है। यदि कुछ नहीं बोला है तो सीधा सेट करके ओके पे क्लिक करके आपको यहाँ से फ्री हो जाना है, ओके। तो ये था क्वेश्चन इंडेंट से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो आज की क्लास में यही समाप्त करूँगा। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, उसका आपको मैं वापस यहाँ पे लाइव जो वीडियो के साथ आपको मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा। और जिसने क्लास ज्वाइन नहीं की है और कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास के लिए आप क्लास ज़रूर ज्वाइन करें, 999 रुपये जिसका कोर्स प्राइस रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे अदर कोर्सेज का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, और आप पोस्ट देख लीजिए। आपको यदि कुछ भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके। इस नंबर को सेव कर लीजिए, आपको कोई भी डाउट हो तो आपको इसको मैसेज कर देना है, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और कोर्स परचेज करना हो तो आपको 999 रुपये कोर्स प्राइस है। और उसके बाद यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम, एलडीसी, स्टेनो और जितने भी एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ भी हो तो होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, और जैसे कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द, तो उसका भी यहाँ पे अपना कंप्लीट कोर्स रहेगा, ओके। एमसीक्यू बैच रहेगा, उसको भी परचेज करना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ओके। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी। थैंक यू।